तू मेरा बल, तू मेरी ढाल, यीशु तू है मेरी चट्टान। आंधी हो या हो तूफान, यीशु मेरा सर्वशक्तिमान। तू मेरा बल, तू मेरी ढाल, यीशु मेरा सर्वशक्तिमान। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ मैं पास्टर राजकुमार आप सब प्रिय भाई बहनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। मेरी प्रार्थना है, जैसे इस गीत में हमने गाया है, हम ये कहें, प्रभु तू मेरा बल है, तू मेरी ढाल है, तू मेरी चट्टान है। चाहे आंधी हो या तूफान हो, जीवन की नैया जब डूबने जैसी लगे, लेकिन हम खड़े रहेंगे, क्योंकि आप मेरी ढाल और मेरी चट्टान है। जीवन के ऐसे कठिनतम समयों में जब आगे बढ़ना असंभव प्रतीत होता है, भविष्य की आशंका हमें भयभीत कर देती है और कल का डर हमें असमंजस में डाल देता है। मानो हमारी घिग्गी सी बन जाती है और हम आगे नहीं बढ़ पाते। आज ऐसी परिस्थितियों में मुझे सुनने वाले बहुत से भाई बहन होंगे, बहुत से नौजवान होंगे जो किसी न किसी रूप में टूटी हुई परिस्थिति में, भय की परिस्थिति में होंगे। उनके इंटरव्यू का रिजल्ट आने वाला होगा, वो भयभीत होंगे। उनकी नौकरी का लेटर आने वाला होगा, वो भयभीत होंगे। नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी, इसका भय होगा। भविष्य की आशंका हमें भयभीत कर देती है। ऐसे ही परिस्थिति में, इन परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए, कैसे इसका सामना करें? आप पूछे, पास्टर चाहता तो हूं कि आगे बढ़ूं, लेकिन क्या करूं समझ में नहीं आता। अगर आप ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो ये वचन खास आपके लिए प्रभु आज देना चाहता है। और वो वचन है यहोशू की पुस्तक, उसका 1 अध्याय, उसका 9 वचन। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हिया बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा, तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। जीवन की इन कठिनतम परिस्थितियों में आज प्रभु आपको एक वायदा देना चाहता है, मेरे बहन, मेरे भाई। क्या है वायदा? जहां कहीं तू जाएगा वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। तू जहां भी जाएगा। आप उत्पत्ति की पुस्तक में जब यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं, यूसुफ को जब बंदी गृह में डाल दिया गया, यूसुफ को झूठा आरोप लगाकर उसको लगा कि अब इसको हमेशा के लिए बंदी गृह में डाल देंगे। लेकिन वहां पर खास बात जानते हैं क्या है? जब यूसुफ बंदी गृह में गया, परमेश्वर वहां भी उसके साथ था। व्हाट ए वंडरफुल थिंग, व्हाट ए वंडरफुल थिंग। मतलब परमेश्वर यूसुफ के साथ न केवल उसके उन क्षणों में था जब पिता उससे बहुत प्रेम करता था, लेकिन उन क्षणों में भी था जब उसके भाइयों ने उससे घृणा की, उसको गड्ढे में डाला और उसको बेच डाला। पोतीफर के घर में भी यूसुफ उसके साथ, यूसुफ के संग परमेश्वर था। और यहां तक कि जेल खाने में भी यूसुफ के संग परमेश्वर था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज मेरी बातों को सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, आप अगर 39 अध्याय उत्पत्ति उसके 20 और 21 वचन को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में, जहां राजा के कैदी थे, डलवा दिया। सो वह उस बंदी गृह में रहने लगा। लेकिन अगला वचन बहुत ही खूबसूरत है, 21 वचन।
पर यहोवा यूसुफ के संग रहा। वो आपके दुख की घड़ियों में, आपके बंधन की अवस्थाओं में, आपके उन जेल खानों की उन कठोर परिस्थितियों में परमेश्वर आपको छोड़कर नहीं जाता। परमेश्वर आपके साथ साथ बना रहता है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, यहोशू मूसा की मृत्यु के बाद जब कमान उसको सौंपी गई, जब नेतृत्व उसे मिला, तो अब वायदे के देश में ले जाने की जिम्मेदारी यहोशू की है। नौजवान है, बहुत भयभीत है, समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। और परमेश्वर उसको कह रहा है कि मैं चूंकि तेरे संग हूं, इसलिए तू हियाब बांध। यानी जो हियाब है, साहस है, वो इस एहसास से आता है जब हमें ये आश्वासन मिले कि परमेश्वर हमारे साथ है। तो परमेश्वर ने ये नहीं कहा यूसुफ अभी 6 महीने में जाके थोड़ा हिम्मत बंधवा कराओ, तब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा या तब तुम आगे बढ़ना। नो नो नो। जब हमें ये समझ में आ जाता है, जब हमारा कॉन्शियस ये बताने लगता है हमें, जब हमारी आत्मा इस बात का एहसास करने लगती है कि परमेश्वर हमारे साथ है, तो मैं आपको कहूं डर हमें छोड़कर भाग जाता है। दाऊद गोलियात के सामने इसलिए भयभीत नहीं हुआ क्योंकि उसको पता था कि परमेश्वर उसके साथ है। जब परिस्थितियों को देखते हैं, जब चुनौतियों को देखते हैं, जब असमंजस जो आगे आ रहा है, कठिनाइयां जो आगे आ सकती हैं, उनका जब हम स्मरण करते हैं, वो एहसास हमें होता है, तो हम भयभीत हो जाते हैं। इसलिए जब ये समझ में आने लगे कि परमेश्वर हमारे साथ है, भय दूर हो जाएगा। मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, क्या आपको यह एहसास है कि प्रभु आपके साथ है? आपकी हर परिस्थिति में, सिर्फ आप जब आराधनालय में जाते तब नहीं, लेकिन आपके मार्केट प्लेस में, आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में, आपके वर्क स्टेशन में, आप जहां भी होंगे, आप कठिन से कठिन समय में होंगे, वहां भी परमेश्वर आपके साथ है। तो ये भय आपके जीवन से निकल जाता है। भजन संहिता 119 उसके 28 वचन को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर एक खूबसूरत एक वायदा वहां पर लिखा हुआ है। मैं वो वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। भजन संहिता 119 उसका 28 वचन। मेरा जीव उदासी के मारे गल चला है, तू अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल। यानी इसका अर्थ है कि परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं, हमें साहस मिलता है। बहुत से लोग हमेशा भयभीत इसलिए रहते हैं क्योंकि वो वचन को पढ़ते नहीं हैं, मनन नहीं करते। और परमेश्वर का वचन हमें बार बार याद दिलाता है कि हमें हियाब हो, क्योंकि पढ़ने से, सुनने से विश्वास बढ़ता है, और जब विश्वास मजबूत होता है तो हमारा डर हमसे दूर हो जाता है। कमजोर विश्वास डर को पैदा करता है, लेकिन मजबूत विश्वास साहस को पैदा करता है। और विश्वास कैसे आता है? विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। परमेश्वर का वचन हमें हियाब देता है, परमेश्वर की उपस्थिति हमें हियाब देती है, और प्रार्थना हमें हिम्मत देती है। आप प्रेरितों की पुस्तक उसके 4 अध्याय उसके 31 वचन को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर पतरस, यूहन्ना और चेले, जिनको डरा धमका कर यह कहा गया कि अब यीशु के नाम से कुछ नहीं कहना, जब वो वापस लौटकर अपने मित्रों के पास आए, सब ने एक साथ प्रार्थना की। और 31 वचन में लिखा है, जब वे प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया, और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, और परमेश्वर का वचन हियाब से सुनाने लगे। हिम्मत आ गई, यानी प्रार्थना में उन्होंने हिम्मत प्राप्त किया। मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, नौजवान, अगर आप डरे हुए हैं तो आप प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना आपके अंदर एक शक्ति पैदा करेगी, और वो शक्ति किसी संसार की व्यक्ति की या किसी बाहरी स्रोत की नहीं, लेकिन परमेश्वर की है। और जब वो आपके जीवन में आएगी, आप निर्भय हो जाएंगे। घुटनों पर अगर कोई व्यक्ति आता है तो वो किसी के सामने झुकता नहीं है। और परमेश्वर के वायदों पर भरोसा करना आपके जीवन में भय से आपको मुक्त करती है। आज मेरी प्रार्थना है, मैं
आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूँ। जैसे एक छोटा बच्चा जब अपने घर में सोने के लिए कमरे में जाता है, वो भयभीत होता है, लेकिन माँ उसे कहती है, बेटा मैं हूं ना, तो चिंता मत कर। तो ये आश्वासन, ये भरोसा उसको ही आप देता है। और आज परमेश्वर आपको ये भरोसा देना चाहता है, जो हमने यहोशू 1 में पढ़ा, जहां कहीं तू जाएगा वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आज आपको हर भय से प्रभु मुक्त करे। 3-4 बातें हमने देखी। परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास हमें भय से दूर करता है। परमेश्वर का वचन हमें हिम्मत देता है। प्रार्थना हमें निर्भय बनाती है, हियाब देती है। और परमेश्वर के जो वायदे हैं वो हमें हिम्मत देते हैं। जब हमें पता चलता है परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमारा डर साहस में बदल जाता है। भयभीत ना हो, हिम्मत रखो, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी गंभीर हो, कितनी भी खराब हो, कितनी भी उलटी पुलटी हो, लेकिन परमेश्वर अगर हमारे साथ है तो हमें भय खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। भजन संहिता 46 भी इस बात की घोषणा करती है, जहां पर भजनकार इस बात को, इस सच्चाई को, कितनी कठिन परिस्थितियों को वो वहां पर वर्णन करता है। वो क्या कह रहा है? चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे, हमें कोई भय नहीं। चाहे पृथ्वी उलट जाए, पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए। जानते हैं कारण क्या है? पहले वचन में लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। वही परमेश्वर आपका बल और शरण स्थान बने। हिम्मत रखें, आगे बढ़ें, प्रभु आपके साथ है। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद आज के इस दिन के लिए। आप हरेक को अपने अनुग्रह से भरना, अपने हियाब से भरना, आपकी उपस्थिति हरेक के साथ हो। धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ प्रभु, आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। 9829037837 पर आप अपनी प्रार्थना, निवेदन और गवाहियों को हमसे शेयर कीजिएगा और इन वचनों को और तक पहुंचाकर इस सेवकाई को सहयोग कीजिए।